Good morning, friends. My name is Anurag. I'm a grateful recovering alcoholic. मेरा होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप पंचकुला। और आज के गपशप में आप भाइयों का स्वागत है यार। ऑलवेज हमारे पास हर हफ्ते एक नए गेस्ट आते हैं, ओल्ड टाइमर, जो अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि उनकी रिकवरी की जर्नी में क्या क्या इम्पोर्टेंस रही है और किन किन चीजों से वो लोग, क्या क्या चैलेंजेस थे उन लोगों के, और कैसे वो बिना शराब के एक लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस और आज भी एक्टिव हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं राज माथुर। राज इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम क्लीन स्लेट ग्रुप। और आई थिंक दिसंबर 12 1985 से ये शराब के पहले ग्रुप से दूर हैं। इस दिसंबर में ही विल बी कंप्लीटिंग 40 इयर्स। ग्रेट गोइंग राज, Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन Thank एंड you. वेलकम। Thank you, Anur. Thank you for having me. या राज, राज से मेरी पहली मुलाकात मुझे याद है 2003 में। हम लोग धर्मशाला में कन्वेंशन थी और उस कन्वेंशन में मेरे को उस समय थोड़ा सा अर्ज हुई कि यार बिग बुक के बारे में थोड़ा जानकारी ले। और राज का काफी नाम सुना था। मैं इनको खींच के अपने रूम में ले गया और आधा घंटा लगाया कि भैया बताओ आज इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में। राज, आपको शायद याद हो या ना हो, पर मुझे ये पूरी तरह याद है कि हम लोग वहाँ बैठे थे रूम में और आपने मेरे को बिग बुक के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो अब शुरू करते हैं सेशन। मुझे याद आ रहा है यार, शुरू के कुछ दिनों में मैं 4-5 साल हो गए थे, मैं एक पब्लिक इंफॉर्मेशन मीटिंग में गया था और वहाँ एयरफोर्स की ये मीटिंग थी। और वहाँ मैं सब शेयर कर रहा था और थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए मैंने उन लोगों से पूछा, भाई क्या मैं शक्ल से शराबी नजर आता हूँ? तो उनमें से एक बोल पड़ा, हाँ भैया तुम तो लगते हैं पूरे शराबी के शराबी हो। तो राज, मेरा आपसे सवाल है यार, आप तो शराबी भी नहीं लगते, आप इतने सालों से भी फेलोशिप के साथ जुड़े हो। क्या आप सच में हाँ, शराबी थे? आपकी कहानी क्या है? मतलब आपकी ड्रिंकिंग कब शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची? कैसे आप ए में आए? देखो मेरा बेटा ना वो 6 महीने का था when ओके। my wife took my children and went home to her parents. So ओके। he doesn't have any recollection of my drinking, my alcoholism, क्योंकि जब लौट के आए मैं सोबर हो गया था। ओके। तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन होता है कि मैंने कभी पापा को पीते हुए तो देखा नहीं है। तो ये क्या ए चलता रहता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ए एंड ऑल। तो ये देखो 1985 इज अ लॉन्ग टाइम अगो। या ऐसे या हमें 40 साल होने वाले हैं, विच इज आई हम्म, एम सो ग्रेटफुल कि 40 years is the life of many people. Yeah, forget about recovery, that's how they दैट्स राइट। how they live. So even in my professional career, I mean, a lot of people who were much younger than me, they just would not believe कि मैं वाकई में एक जमाने में एक फुल फ्लेज्ड फुल ब्लोन शराबी था। वो यकीन ही नहीं करते। तो ठीक है, आई मीन अल्कोहलिज्म माथे पर तो लिखा नहीं होता है, बिल्कुल। और हम ये बीमारी छुपाने में उस्ताद हैं, और बड़े तरीके हमारे पास है छुपाने के लिए कि हम शराबी हैं, बट अल्टीमेटली द ट्रूथ विल ऑलवेज कम आउट। और सेम थिंग रिकवरी में भी हमको समझना चाहिए। ये भी हम काफी इसमें ड्रामा कर सकते हैं छुपाने के लिए कि रियलिटी क्या है। कि ये जो लिटरेचर हमारा है, especially the two books devoted to the program, the 12 steps, एक है हमारी बिग बुक और एक है हमारा 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस। अब इसमें ज्यादा जिक्र होता नहीं है, मीटिंग्स में भी नहीं होता है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज रियलिटी है कि हमारे ए में जो शराबी होते हैं सिर्फ अल्कोहल से एलर्जी नहीं है उनको, बहुतों को तो बिग बुक से भी एलर्जी है। राइट। उससे भी दूर रहना चाहते हैं वो। सो मेरी फॉर्चुनेटली, आई एम सेइंग इट वेरी सीरियसली, फॉर्चुनेटली जब हम ए आए थे 1980s 80s में 85 में,
पूरे आई वुड से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही मीटिंग होती थी, फ्री चर्च पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली, एंड वो होती थी ट्वाइस अ वीक। ओके। तो ये जो लोग कहते हैं ना 90 days 90 मीटिंग्स, ये सब हम अगर होते भी आए, वी कुड हैव नेवर डन इट बिकॉज वी ओनली हैड 2 मीटिंग्स अ वीक। सो हमारी जो रिकवरी की जर्नी है वो ज्यादा ज्यादा तक इट वाज यू नो लिटरेचर ओरिएंटेड, ओके। क्योंकि मीटिंग्स थी नहीं। फेलोशिप हम्म। हमारा बहुत छोटा सा था उस टाइम। इनफैक्ट जब मैं ये आया था, देवर ओनली 2 people हु वर एक्चुअली सोबर इन ऑल ऑफ दिल्ली, 2 ही लोग थे जो सोबर थे। तो इनफैक्ट मेरी जो पहली मीटिंग थी, देवर 6-7 लोग थे, एंड एक फॉरेनर आया हुआ था अमेरिका से, विजिटर। वो तो टूरिस्ट था, तो चला गया एक मीटिंग के बाद। बट द रिमेनिंग जो 5 या 6 लोग थे, all of them are no more, all of them died drinking, all of them died drinking. ओहो। So we had to grow up the hard way. कभी कभी क्या होता है, जब सब कुछ इतनी आसानी से अवेलेबल है, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। हम राइट। लोग भूखे थे, भूखे ले, हम ट्रस्ट स्टेप करते थे इन दिल्ली। वी यूज्ड टू, ये डीटीसी बसों में हम घूमते रहते थे, पूरे पूरे ऑल ओवर दिल्ली वी यूज्ड टू कीप रोमिंग अराउंड। हमें एक पादरी था फ्री चर्च का, वो हमें एड्रेसेस देता रहता था, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ है प्रॉब्लम, यहाँ है प्रॉब्लम। तो मॉर्निंग से रात हम यही करते रहते थे, ट्रस्ट स्टेप, ओल्ड फैशन ट्रस्ट स्टेप, जहाँ हम घर जाते थे लोगों के। आजकल तो लोग अपने आप यही आ जाते हैं, डॉक्टर बिल्कुल। गूगल तो है ही, तो वो अपने आप ही आ जाते हैं। पर इन आवर टाइम हम वी एक्चुअली फिजिकली यूज्ड टू गो टू होम्स, अपने घरों में जाते थे ट्वेल्व स्टेप करने के लिए। तो या। वी आर फॉर्चुनेट बिकॉज वी लर्न इट द हार्ड वे। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो ये बिग बुक के आज हमारी थीम भी यही है, बेसिक टेक्स्ट पे द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक टेक्स्ट। ये किताब लिखने का बेसिक पर्पस क्या था, और इससे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम क्यों दिया गया? दो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लिसनर्स एंड द पीपल हु आर अटेंडिंग। तो ये मैं प्रश्न, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके से कर रहा हूँ। सो दिस इज माय क्वेश्चन। ओके नाउ, बिल बिल विल्सन जो हमारा को फाउंडर बोलते हैं, बट बेसिकली ही वाज द फाउंडर ऑफ ए। वो 19 दिसंबर 1934 में सोबर हुआ था, और ही मेट बॉब इन 1935। बिग बुक 1939 में हमें पब्लिश हुई थी। तो ये 4 साल में इन लोगों ने 2-3 चीजें नोटिस करी। ये जो बहुत छोटा सा ग्रुप था उस टाइम, देयर अबाउट 70-75 अल्कोहलिक्स स्ट्रगलिंग, उसमें सब सोबर नहीं हुए थे। कि इन 4 सालों में ये मैसेज ऑफ रिकवरी जो है वो काफी गाबल्ड हो रही थी, मतलब उसमें मिलावट बहुत हो रही थी। सो उन्होंने ये एक बिल के अंदर ये एक थॉट आया था कि 2 रीजंस हैं एक्चुअली ये किताब के लिए। एक तो दे वांटेड टू स्टार्ट अ सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन, मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन। आज तो हम एआई को जानते हैं, वर्ल्ड वाइड जानते हैं, बट वे बैक इन द 30s इनके अंदर एक वो ख्याल था कि एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे शराबियों के लिए, पर उसके लिए पैसा चाहिए। या। सो दिस इज द अदर रीजन व्हाई दिस, ये बुक का वो प्लान था कि इससे पैसे बनेंगे हम लोग के लिए। सी बिल वुड नॉट हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली ये सब करने के लिए विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द नंबर 2 रिकवर पर्सन इन न्यूयॉर्क। उसका नाम था हैंक पार्कस्ट। Parkhurst was a businessman. He was a go-getter. He was a salesman. तो वो बिल के पीछे पड़ा रहता था। वो बिल छोड़ता नहीं था बिल को, यार किताब लिखते हैं, किताब लिखते हैं, किताब लिखते हैं, एक फाउंडेशन, एक वो बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे। वे बैक देन उन्होंने शेयर्स बेचे थे ए मेंबर्स को, $25
per share almost 100 years ago. So that's how this it was called the Works Foundation. तो ये दो रीजंस थे लिटरेचर लिटरेचर बाद में आए बिग बुक का। एक तो गार्बल्ड मैसेज, सब अपने अपना the preamble says we share experience, strength and hope. Okay. अनफॉर्चुनेटली आज ये में एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप के अलावा लोग अपना ओपिनियन भी झाड़ते रहते राइट। हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। एक बड़ा हम्म। कॉमन कॉमन जो तुम सुनते हो मीटिंग्स में, अक्सर ये सुनोगे, यार देखो ऐसा है, शराब मत पियो, मीटिंग आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्म। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस मैसेज फॉर अ न्यू कमर, क्योंकि या। वो मीटिंग पहुंच जाता है और वाकई में शराब भी बंद हो जाती है। अब मीटिंग्स है, शराब बंद है, तो मुझे लिटरेचर का क्या यूज? बिग बुक कौन स्टडी करेगा? बिग बुक अनफॉर्चुनेटली हैड अ वेरी रॉकी हिस्ट्री। एक तो ओरिजिनल बिग बुक, द लैंग्वेज इज वेरी आउटडेटेड, बहुत से लोगों को वो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। फिर हम्म। वेरियस ट्रांसलेशन में भी बहुत गलतियां हुई है, जैसे हमारी हिंदी ओरिजिनल बिग बुक में बहुत मिस्टेक्स थी, गलतियां थी, यस which was यस। fortunately rectified. In fact, I think one of the best translations is तुम लोग की पंजाबी बिग बुक जो है। या इनफैक्ट पंजाबी वाली टीम ने ही हिंदी वाली बिग बुक को भी I दोबारा know किया that. है। Yeah, yeah. हम्म। So there is a very rocky history, this literature, a big book in India, because maximum translation of this book has India में ही हुई है, हम्म। और दुनिया में कहीं नहीं हुई है जितने ट्रांसलेशन इंडिया में हुई है इस किताब की। So the idea was the message should be जो जैसे ये लोग चाहते थे, the original message, not हम्म। garbled। अपना थोड़ा मिर्च मसाला हरा शराबी डालता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। जस्ट एज ये अर्ली 1930s में ये लोग अपनी रिकवरी जैसे मिली थी, वही मैसेज आज हमें ये बिग बुक से मिलती है। एंड आई आई बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 1987। तो हम्म। इस किताब और जो ए में आज तुम सुनते हो, जमीन आसमान का फर्क है इन मैनी 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 डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस इज द रीजन ये किताब, और नाम की बात कर रहे हो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ये काफी इस पर जिक्र हो रहा था कि क्या नाम। एंड दे वर लाइक one somebody suggested the way out, somebody suggested 100 men, 100 men, फिर एक दो औरत भी आ गई 1939 में, 38 39 में। so that was very, you couldn't say 100 men and 2 women, that would be very strange। तो या। ये करते करते फिर एक ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस काफी टाइम से बातचीत में हो रहा था। हम्म। they when they used to talk to each other, क्योंकि anonymity का तो था, anonymity कि how do we protect each other's names और अपना नाम और ये सब। तो some one of these guys suddenly said इस किताब पे किसी का नाम तो हम लिखेंगे नहीं, तो why not originally the suggestion was anonymous alcoholics, which later they converted into alcoholics अल्कोहलिक्स anonymous। एनोनिमस, बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। And the fellowship got the name from the book, by the way। या। हम्म। ओरिजिनली ये लोग सब ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाते थे। हम्म। ये अर्ली एज एक्रन में और न्यूयॉर्क में ये जाते थे। एक संस्था थी कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑक्सफोर्ड ग्रुप वहां जाते थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप बिल्कुल में ये बिल्कुल। दे हैड देयर 6 टेनेंट्स, ये 12 स्टेप्स वहीं से निकल के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम द तो 6 टेनेंट्स ऑफ द। राज, कमिंग बैक टू द बिग बुक, इसमें हमें बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज की डे ये भी सुनने को मिलता है यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जितना लोग हैं उतने डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा एक ही कार्यक्रम है, वो बड़े स्पष्ट शब्दों में किताब में लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली किताब में इसको कैसे कैसे, व्हाट एग्जैक्टली इज द मैसेज इन द बुक? सरप्राइजिंग द मैसेज इज दिस कि अल्कोहल इज नॉट द प्रॉब्लम।
या। नंबर वन ये मैसेज है इस बिग बुक में कि अल्कोहल इज नॉट द प्रॉब्लम, अल्कोहल इज एक्चुअली द सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम्स, my living problems, my emotional problems. So as we study the book, जैसे second step says restore me to sanity, uh, doesn't say a higher power will stop my drinking. The second step sets the tone of what the book is about. कि राइट। मेरा ये जो पागलपन है, ये ऑब्सेशन जो है मेरा, वो वो अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा तो मैं पीता रहूंगा, and I need to be restored to sanity. There are two goals of the 12 steps. One is restore me to sanity, और ये second step में नहीं होता है. Second step is the solution. To arrive at the या। solution, I have to work the other steps. Around the 10th step, the big book says, now I have been restored to sanity. And the second goal of the 12 steps is a spiritual awakening. राइट। The conversation in the big book as far as alcohol या शराब की बात होती है, सिर्फ शुरू शुरू में है, डॉक्टर्स ओपिनियन में है, बिल की कहानी में है, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में है, एंड देयर इज अ सोल्यूशन में है, बस ये यही है, उसके बाद तो शराब की ज्यादा जिक्र होती ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी मीटिंग्स में देयर इज टू मच शराब 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 पी के, एंड इवन दिस रॉन्ग, दिस इज अ वेरी, जब बर्थडेज होते हैं किसी के 4 साल 5 साल 6 साल, द अनाउंसमेंट इज मेड 6 साल शराब से दूर है। राइट। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो 6 साल शराब से दूर है, पर यार लाइफ में क्या, रिकवरी में आए हो कि नहीं आए हो, 12 स्टेप्स प्रोग्राम में हो कि नहीं हो, एब्स्टिनेंस इज नॉट द गोल। एब्स्टिनेंस ये 12 स्टेप का कोई गोल नहीं है, ना किताब का है। In fact, the book again and again says that we, as recovered alcoholics, we should be useful, we should be helpful, we should have compassion, we should have patience, we should have tolerance. ये सब चीजों की बात होती है। शराब तो चली जाती है, पर बीमारी तो वही है। ये डिफेक्ट शॉर्ट कमिंग्स पे जो मैं 40 साल तक काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। सो ये ये जो गार्बल्ड मैसेजिंग जो फेलोशिप में होती है, सी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फेलोशिप में रिकवरी भी है, फेलोशिप में बीमारी भी है। सही है। जब अस्पताल में जाते हैं लोग ठीक भी होते हैं, वहाँ बीमारी भी है। अस्पताल से जब घर आते हैं तो इसलिए हम कपड़े वपड़े धोते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, because there is disease in the hospitals too. So the AA meeting is like, let's say, a hospital. यहाँ रिकवरी भी हो रही है और बीमारी भी है। Now, मेरे ऊपर है मैं तरफ जाता हूँ। किस बिल्कुल कैंप में बिल्कुल। जाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, मीटिंग जाके कैसे। मेरे को ये पता चलता है, दो टाइप के लोग दिखते हैं। एक तो जो रिकवरी में है, दे वॉक व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, एंड दूसरे वो लोग हैं जो बातें तो करते थे पर एक्चुअली जो कार्यक्रम है नहीं है। और मेरे को चॉइस मिल जाता है यार, मेरे को कैसे बनना है। क्या मेरे को राइट। रिकवरी वालों की तरफ जाना है, या क्या मेरे को अभी भी वही रहना है। बहुत साल हो गए हैं शराब से दूर, बट मेरी बेसिक पर्सनालिटी में वही की वही वही समस्याएं हैं, वही लड़ाइयाँ हैं, वही ईगो आ रही है, वही सारे हाँ इश्यूज हैं। तो ये हाँ सब देखने को मिलता है यहाँ। सो राज, आज की मीटिंग हम बाकी भी अपनी, अगर जो नॉर्मल मीटिंग्स होनी चाहिए और जो हम भी कोशिश करते हैं करने के लिए, इट हैज टू बी लिटरेचर बेस्ड, इट हैज टू बी सोल्यूशन बेस्ड, एंड इट हैज टू बी गॉड बेस्ड। तो इन सबको एक अच्छे मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए या एक अच्छा माहौल बनाने के लिए मीटिंग में, व्हाट आर योर सजेशंस, हाउ डू वी गो अबाउट इट? See, एक एक दिन में, हफ्ते में, अगर जैसे लेट्स अज्यूम की 3 मीटिंग हो रही है एक पर्टिकुलर ग्रुप की, या 4 मीटिंग हो रही है पर्टिकुलर ग्रुप की, एक पर्टिकुलर डे शुड बी डिवोटेड टू आइदर द बिग बुक और द 12 and 12 एंड स्टडी ऑफ दैट लिटरेचर। ये नहीं कि क्या होता है आजकल, बिग बुक में वो पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ एक बंदा पढ़ेगा, एक पैराग्राफ दूसरा बंदा पढ़ेगा, 4 5 लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद वो नॉर्मल शेयरिंग शुरू हो जाती है।
topic based. Bill W was totally against this concept of क्या topic है sharing के लिए. He was always against it. He says तुम ये resentment और anger और fears और इन सब की टॉपिक्स डाल दोगे और स्टेप्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. The two things he was very against. One is ये बैनर्स जो हम लगा देते हैं. He says ये बैनर्स लगाने से लोग 12 स्टेप्स सीधे बैनर से करना शुरू करेंगे. उनको लिटरेचर की जरूरत ही नहीं है. तो बैनर में लिखा है वी एडमिटेड वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल. हाँ, मैं पावरलेस ओवर अल्कोहल हूँ. अब जो लिटरेचर में हमें समझाया गया डॉक्टर ओपिनियन से, बिल की कहानी में, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, उसका आता पता नहीं हमें क्यों मैं पावरलेस हूँ. वो तो समझ लो यार, व्हाई एम आई पावरलेस. नहीं, बस पावरलेस. वो बैनर पे लिखा है वी एडमिट वी आर पावरलेस. और न्यू कवर सुन लेता है चार पांच लोगों से तो वो भी कहना शुरू करता है पावरलेस ओवर अल्कोहल. So Bill had certain very sensible thoughts as far as when the fellowship was becoming very big. हम्म देश में जब मीटिंग्स पूरे फैलना शुरू हुआ अमेरिका में, and he saw this dilution of the 12-step program in the groups. हम्म And that's why it is very important to have literature-based meetings. At least one meeting a week हम्म devoted either to the big book or the 12 and 12. और उसमें it should be monitored by somebody who is big book literate. बिल्कुल बिल्कुल. Um, और जिसने प्रैक्टिस किया है, जो प्रिंसिपल जो वहां लिखे हैं उसको पूरी तरह समझा है और उसको प्रैक्टिस किया है. SSC कर रहा है और बिल्कुल बिग बुक वाकिफ है. सही बात है. एंड It's not, see, it या is not by mistake the literature itself says this is the basic text of the राइट. fellowship. तो बेसिक टेक्स्ट को अगर हम इग्नोर करेंगे या उस पे कोई जिक्र ही नहीं होएगा या कोई पढ़ेगा ही नहीं. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 10 साल 15 साल सोबर है, सोबर इन हम्म इन्वर्टेड कॉमर्स, पर हम्म. किताब से दूर ही रहते हैं वो. सही बात है. इनफैक्ट मुझे भी याद है शुरू के दिनों में मुझे कुछ यहाँ चंडीगढ़ में देवर अबाउट 1 or 2 पीपल ओनली जिन्होंने स्टेप्स किए हुए थे. और समहाउ उस टाइम बिग बुक्स भी हमें नहीं मिलती थी ज्यादा, बाहर से इंपोर्ट होती थी और 2 3 4 कॉपीज होती थी और बड़ी प्रेशियस होती थी वो. और हम्म हम लोगों का ज्यादा फोकस और अट्रैक्शन उन लोगों की तरफ होता था यार जो सर्विस में जो मैसेज पास कर रहे हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. तो जब स्टेप्स की बात होती थी मैं भी यही कहता यार मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने इतने ज्यादा कोई पाप नहीं किए हुए हैं, कोई कुकर्म नहीं किए हुए हैं. ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत जिंदगी में गंड डाला हुआ है. सो मेरे को उस हम्म समय मैसेज देने के लिए या ढंग से देने के लिए मतलब कुछ लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए. एक दो जो थे उनमें से एक कहता है यार स्टेप 4 करोगे तो अंदर से सांप निकलेंगे, ये होगा वो होगा. मैं कहा यार सांप सूप तुम अपने पास रखो, मेरे को सांप से तो डरना नहीं है. आई डोंट वांट टू डू द स्टेप्स. और साथ साथ कुछ दोस्त कहीं बाहर से सुनते थे, आपको मिलते थे और भी लोगों को मिलते थे, तो एक अट्रैक्शन होता था यार हाँ स्टेप्स करने हैं. मुझे याद है पहले प्रोमिला भी यहाँ है और हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग भी शुरू की थी याहू ग्रुप्स पे 2000 में. और प्रोमिला से मैं कहता था व्हाट्सएप मतलब याहू चैट्स पे कि यार तुम लोग कैसे करते हो वहाँ. वो कहते यहाँ हमारे दिल्ली में क्वेश्चनर घूमता है, आई थिंक वो एनए का क्वेश्चनर था, और उसमें हम क्वेश्चंस करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं और बस वो कर लिया तो मतलब स्टेप्स हो गए. तो प्रोमिला वहां से क्वेश्चन भेजती थी, मैं यहाँ से आंसर करते थे, हम लोग बड़े खुश हो जाते थे कि हाँ स्टेप्स हो गए. बट एक्चुअली जो प्रोग्राम है वो दैट वाज टोटली डिफरेंट. और बाद में मेरे को समझ आया यार बिग बुक बड़ा क्लैरिटी से ये बताता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है और एक्शन स्टेप्स है वो सोल्यूशन को पाने के लिए. और हम्म प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट 43 पेजेस जैसे आप बता रहे थे अभी प्लस डॉक्टर्स हम्म ओपिनियन, ये प्रॉब्लम की बात करते हैं. और हम्म बिफोर गोइंग फर्दर मैं प्रॉब्लम के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है जिसको हम बीमारी कहते हैं, एक तो मेंटल ऑब्सेशन और एक फिजिकल एलर्जी है, ये हम्म
अगर हम भाइयों को, जो नए दोस्त यहाँ हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा और अच्छी नॉलेज वो मिलेगी। डॉक्टर सिलखुआ को इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इसके पास एक पता नहीं, he had some passion for alcoholics. Silkworth, he became a medical doctor in 1900. तब से ये शराबियों के साथ इसका एक बड़ा लगन था कि यार ये क्यों, why are they hell bent on killing themselves? ये राइट। लोग इतने बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, सक्सेसफुल है ये लोग, पर ये तुले हुए हैं कि बनना है मैंने, अपनी फैमिली को भी मराना है मैंने। तो दिस वाज अ हम्म। क्वेश्चन मार्क इन इन अ साइंटिस्ट, इन अ सिलवत अल्कोहलिक नहीं था, हम्म। पर ये क्वेश्चन मार्क था इसके माइंड में फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये क्या है। तो इसने दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डॉक्टर्स ओपिनियन। उसने या। साफ बोला था बिल को कि देखो मैं तो लिख दूंगा तुम्हारे लिए इसके लिए, पर इसको ये इट शुड बी कॉल्ड डॉक्टर्स ओपिनियन, कि मेरे पास इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। यू हम्म। नो, मेडिकल साइंस रिक्वायर्स प्रूफ। यू नो, मेरे पास सिर्फ एक ओपिनियन है। ओपिनियन उसका ये सीधा ये था कि एक तो ये मानसिक खिंचाव हमारे अंदर होता है, ये ये एक मेंटल ऑब्सेशन है कि नहीं पी रहा हूँ पर पीने वाला हूँ। एक हम्म। हफ्ता नहीं पिया है, पर मैं ये जो RID होता है, रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, डिसकंटेंट हूँ, और मुझे पता है कि अगर 2 ड्रिंक मेरे अंदर जाएंगी मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल फील ओके। तो ये एक पार्ट है। मैंने 2 ड्रिंक अंदर डाल दी, पर वो 2 ड्रिंक के बाद मैं रुक नहीं सकता। और दिस इज द फिजिकल पार्ट, जहाँ हमारे अंदर हमारी बॉडी में एक मैल फंक्शनिंग है। एक्चुअली टुडे साइंस इज has backed what Silkworth said in the 1930s। वो बैक कर दिया है कि यस, कि इन लोग में ये प्रॉब्लम है, एक केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन है हम लोग के अंदर। जब शराब अंदर जाती है, एक तलब, क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर शुरू हो जाती है। अब तुम 1 हफ्ते के बाद पियो, 1 साल के बाद पियो, 10 साल के बाद, दस कोई फर्क नहीं पड़ना है। It's like diabetes. Diabetes is a malfunctioning, metabolic malfunctioning, वो ही हमारे अंदर शराब के साथ होती है। पर डायबिटीज में वो मेंटल ऑब्सेशन इतना तकड़ा नहीं होता है जो हमारे अंदर होता है। यू सी, बिकॉज हमारे अंदर ये होता है वो, यू नो, सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट व्हिच आफ्टर हैविंग इट। हम्म। हैविंग अ फ्यू ड्रिंक्स, ईज एंड कंफर्ट, एक सुकून सा है, एक पीस मिल जाती है यार जब शराब अंदर जाती है। सो ये जो खिंचाव मुझे शराब की तरफ लेके जाता रहता है। अगर मैं नहीं पीना चाहता हूँ, ठीक है, मैं विल पावर यूज कर रहा हूँ, 1 हफ्ता नहीं पीऊंगा, 10 दिन नहीं पीऊंगा, पर मेरा जो दिमाग है वो शांत तो है नहीं। तो 10 दिन के बाद माइंड विल स्नैप एंड से यार भाड़ में जाए, 1 ड्रिंक पी ले, यू विल फील बेटर। एंड मजे की बात है, 1 ड्रिंक पीता हूँ एंड आई डू फील बेटर। या। उसमें दो राय नहीं है। आई विल बी लाइंग इफ आई सेड आई डोंट फील बेटर, ऑफ कोर्स आई फील बेटर। पर फिर वो एलर्जी का क्या करें? दोनों चीजें हम्म। एक साथ होती है ना, यू फील बेटर 1 और 2 ड्रिंक्स, और वो एलर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है, और पीते रहोगे, पीते रहोगे, पीते रहोगे। एंड देन बिल इन हिज ओन स्टोरी, व्हेन ही राइट्स हिज स्टोरी, he brought in this new angle, the insanity of the first प्रॉब्लम। या। बिल के लिए प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम इंसैनिटी ऑफ द फर्स्ट ड्रिंक। हम्म। ये बिल नेवर लुक्ड एट द ड्रंकननेस एज द प्रॉब्लम, कार क्रैश इज द प्रॉब्लम, लड़ाइयाँ जो घर में हो रही है इज द प्रॉब्लम। नो, ही सेज दोस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? ये इंसैनिटी, पागलपन, कि मैं पहला ड्रिंक तो पीऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। द थॉट प्रोसेस बिफोर द फर्स्ट ड्रिंक, और क्या Yeah. होता है। और इट्स समथिंग लाइक, जो हम एग्जांपल्स नॉर्मली देते हैं मीटिंग्स में जाकर, कि भाई हमें पता है बिजली का प्लग है, हम हाथ डालते हैं और करंट लगता है। हमें पता है कि करंट लग रहा है, पर फिर भी दोबारा हम हाथ डालते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। और यही And एग्जांपल। and also the current doesn't give me that maza that alcohol gives me, na. या या दैट्स देयर। See, that's the other angle, कि फर्स्ट ड्रिंक के पास पीछे हम जाते क्यों हैं? क्योंकि वो बिल्कुल। बड़ा बहुत मजेदार चीज है। अगर करंट में मजा आता है तो आई वुड पुट माय फिंगर अगेन एंड अगेन ऑन। दैट्स राइट।
दैट्स राइट, करंट में मजा भी नहीं आता, बट फिर भी हम सोचते हैं इस बार डिफरेंट, हम कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं कि क्या हुआ था लास्ट टाइम ही और किस हालात में हम पहुंच गए थे वो मजा लेने के चक्कर में। एंड फिर नेक्स्ट टाइम बस ये है कि एक ऑब्सेशन आता है और सीधा हम भागते हैं वो ड्रिंक उठाने के लिए। तो राज, अभी आप शेयर कर रहे थे कि द सोल्यूशन के बारे में, इट इज एक तो गॉड कॉन्शियसनेस और दूसरा कि ये आध्यात्मिक अवेकनिंग जो होती है, ये एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज द आध्यात्मिक अवेकनिंग जो हमारे इंडियन कल्चर में जो आध्यात्मिकता का अलग मैसेज है, जो बिग बुक में जो आध्यात्मिकता के बारे में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में जो लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करेंगे? सी बिल बिल ने अपेंडिक्स 2 जो ऐड करा था किताब में, दैट वाज आफ्टर द फर्स्ट एडिशन, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये मतलब क्या है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो ये अपेंडिक्स 2 वाज एडेड इन द सेकंड एडिशन। अब उसमें द बुक इज वेरी क्लियर, इट्स अ पर्सनालिटी चेंज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म। अब पर्सनालिटी चेंज मतलब एक मानसिक बदलाव मेरे अंदर आना है, but it has to be sufficient to bring about recovery, not abstinence from alcohol, recovery from alcoholism. और ये सिल्कवर्थ ने अपने ओपिनियन, डॉक्टर्स ओपिनियन में आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड्स, ये सब हमको धीरे 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 बदलने हैं एज वी गो थ्रू लाइफ। यू नो, ओल्ड टाइमर्स पुट इट वेरी सिंपली, ये पेज 62 पे लिखा हुआ है, सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट ऑफ आवर ट्रबल्स। वेल, वो जड़ जड़ तो वो है ना, शराब थोड़ी जड़ है। मेरा स्वार्थीपन प्रॉब्लम तो वो है, उस पे काम करो। तो एवरी डे आई प्रैक्टिस व्हाट, बीइंग लेस सेल्फिश। इट डजंट मीन मैं 100% अनसेल्फिश हो गया हूँ, बट आई एम मच बेटर देन लेट्स से 5 years अगो या 10 years अगो। पर रोज उस पे काम करना पड़ेगा मुझे। ये जो बड़ी सिंपली मेरे लिए प्रोग्राम, ये 4 शब्द है, एस, ओल्ड टाइमर्स यूज्ड टू कॉल SDFI। और SDFI, सेल्फिश, एस सेल्फिश, SDRF, एस डी रिजेंटमेंट, एच RF, देन एंड सेल्फिश, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट फियर एंड। एंड बीइंग इनकंसिडरेट। इस पे मैं काम करता हूँ, हम्म। मैं रोज करता हूँ। थोड़ी और ऑनेस्टी आज लाओ अपनी लाइफ में फियर्स के बारे में। फेथ एंड फियर्स आर को रिलेटेड। अगर मेरे अंदर ज्यादा फियर्स हैं तो मेरी फेथ लेवल्स बहुत कम है। हम्म। बीइंग मोर कंसिडरेट अबाउट पीपल अराउंड मी, ये मुझे घर में प्रैक्टिस करना है। ये सब कुछ घर में शुरू होता है। घर में तो सबसे ज्यादा जो तबाही घर में हुई है, सबसे ज्यादा पंगे जो होते हैं वो घर में ही होते हैं। ये राइट। मीटिंग में तो आके मैं संत बन जानता हूँ, 1.5 घंटे के लिए संत बन जाऊंगा। और घर जाते जाते वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग खत्म हो जाती है, और घर में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। सो बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रैक्टिस घर में करना है। 1.5 घंटे मीटिंग में तो बड़े अच्छे गुड बॉयज बन जाते हैं। वो उससे यार, 1.5 घंटे तुमने आके ए में लोगों को इम्प्रेस करना है, एंड इफ यू कैन टॉक वेल एंड यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यू कैन इम्प्रेस पीपल। कभी कभी हमें तो बस तालियां से बड़ा मजा आता है, तो जितनी तालियां बजेंगी उतना मजा मुझे आएगा, मेरा ईगो ऊपर हो जाता है। तो दिस चाइल्डिशनेस हैज टू गो। ये जो हमारा अंदर ये जो बचपना है, ये हम्म। अगर हम इस पे डील नहीं करेंगे तो विल ऑलवेज लुक फॉर दिस ईगो राइट। मसल्जिंग, यू नो। तो रिकवरी में हमारा कोई ध्यान नहीं है। अरे रिकवरी तो घर में दिखाओ यार, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, उनके साथ रिकवरी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसे कहा ही जाता है यार, बंदे की रिकवरी देखनी है तो उसके घर जाके देखो कि क्या माहौल है, व्हाट हम्म। एग्जैक्टली जो ये मीटिंग में शेयर करता है, क्या वो घर जाके उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है कि नहीं, क्या यहाँ भाई, सिर्फ शाबाशी के लिए, यहाँ मीटिंग्स में अपना वाह वाही के लिए बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, बट हाँ, घर में जाके देखना पड़ता है। तो दिस राज, इज द, या यू सेइंग हाँ, समथिंग? see, big book also is devoted, even starting with working with others, उसमें फैमिली के बारे में बहुत बातें होती है। फिर टू वाइफ्स इज अ कंप्लीट चैप्टर, फैमिली आफ्टरवर्ड्स इज अ कंप्लीट चैप्टर। तो बिल ने इस पे काफी, बिल वर्क वेरी हार्ड एट हिज ओन मैरिज यार, दैट्स राइट, या। with Lewis. He was married for 53 years.
हम्म। उनकी शादी थी लुइस और बिल की, एंड ही वर्कड वेरी वेरी हार्ड एट हिज मैरिज। आई एंड वर्क वेरी हार्ड एट माय मैरिज यार। हमारे साल में एटलीस्ट चार चार बारी बातें होती है यार, डिवोर्स कर देना चाहिए, बहुत हो गया। एटलीस्ट 4 times इन मतलब अ से हर ईयर। घर में होता ही है। ये हम लोग भी जब ज्यादा हो जाता है तो ये कहते हैं चलो डाइवोर्स लेते हैं। चलो अब डाइवोर्स करते हैं, लॉयर तो से मैं बात कहती है करते हैं, बहुत हो बुलाओ गया। वकील को, बुलाओ जल्दी से बुलाओ, और मैं भी तंग हूँ तुम लोगों से। और फिर सो शाम को ए मीटिंग पहुंच के फिर तालियां मिलती हैं हमें। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली आर। वो हमारी जो दो ड्यूल पर्सनालिटी है, अलग अलग चेहरे जो लेकर हम घूमते हैं, घूमते रहते नकाब, हैं। उनको बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। और राज, प्रोग्राम में आते हैं, जैसे अब हमको बताया गया है, जैसे सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटरनेस, इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, सबसे बड़ी हम्म, रिजेंटमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है कि रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। ये या ये रिजेंटमेंट हम बाकी लोगों में भी तो बहुत होती है जो शराबी नहीं है, तो बहुत होती खासकर है। हम जैसे शराबियों के लिए ये क्यों स्पेसिफाई नहीं, किया है? बिकॉज ये हमें वापस शराब पास ले जाएगी ना, दैट्स द रीजन। ओके। बिकॉज एंड इन ऑल दीज इयर्स मैंने दो रीजन देखे हैं व्हाई व्हाई लोग रिलैप्स होता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ये 6 महीने 7 महीने 1 साल वाले, मतलब थोड़े हाँ हाँ। सालों के लिए। एक है रिजेंटमेंट एंड द हम्म, सेकंड इज सेक्स। जी। टू रीजंस ये रिलैप्स होता है। ये इन लोग ने पहले ये हैंक पी की मैंने जिक्र करी थी। हैंक रिलैप्स्ड इन 39 बिकॉज ऑफ हम्म। रिजेंटमेंट ये and sex, two things. He wanted to divorce his wife and get married to, इनकी सेक्रेटरी थी रूथ, जो ये बिग बुक टाइप करती थी बिल के लिए। तो उसका ही फेल इन लव विद रूथ हॉक, उससे शादी करना चाह रहा था हम्म, हैंक। पर वो रूथ ने उसको मना कर दिया और इसको रिजेंटमेंट में इसने पीना शुरू कर दिया अराउंड अगस्त 1939। अदरवाइज ही वुड हैव बीन द को-फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस अगर वो पीता नहीं। बहुत उसका योगदान है। बहुत 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 जबरदस्त। हम्म। और बिल किताब नहीं लिखता विदाउट हिज बैकिंग। बिल वॉज वेरी लेजी बाय द हम्म। वे। वो एक वो बिल के बारे में कहते थे, हम्म, इफ ही कुड लाई डाउन ही वुड नॉट सिट, हम्म, एंड इफ ही कुड सिट ही वुडंट स्टैंड अप। बिल्कुल। या राज, यहाँ इस ग्रुप में आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हियर आर न्यू कमर्स, बिल्कुल जो अपने शुरू की रिकवरी में कुछ साल, कुछ अभी भी भाई स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए क्लियर कट ठोक बजा के एक सीधा मैसेज दो कि भाई, डोंट स्वीटन द मैसेज, गिव हार्डकोर मैसेज कि भैया अगर ठीक होना है तो हमें क्या करना चाहिए। वेल, ठीक होना है तो एक अच्छा मेंटर चाहिए, एक टीचर चाहिए जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। उसके बिना तो ये कहानी वहीं खत्म हो जाती है। और स्पॉन्सर, ये सिर्फ क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि हाँ वो 10 साल सोबर है या 15 साल सोबर है, वो सब छोड़ो। इनफैक्ट न्यू कमर के लिए जो 3 4 साल सोबर है, इट्स अ मच बेटर फिट। इस या ओल्ड टाइमर के पास जाने का फिर फायदा ज्यादा नहीं होता है। बट लाइक आई सेड, ये स्टडी ऑफ द लिटरेचर्स ऑफ द बिग बुक, न्यू कमर को, जैसे न्यू कमर को पकड़ लोगे ना, हम्म। क्योंकि नहीं तो वो फेलोशिप में गायब हो जाता है फिर। या 6 महीने के बाद फिर उसको नहीं पकड़ने का फायदा नहीं होता है, वो तो फेलोशिप में मस्त हो गया है, वो चाय कॉफी पीने में मस्त है, वो मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग बिफोर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर उसी में मीटिंग, मस्त है। डिनर, लंचेस, उसमें जो he's हम। he's lost in the fellowship now। तो जो नया नया आता है उसको उस टाइम पकड़ना चाहिए, बैठा के समझाना चाहिए कि देखो ये इम्पोर्टेंस ऑफ द बिग बुक ऑथर एंड द पर्सन हु गेव अस द स्टेप्स इज द सेम पर्सन। बिल्कुल। ये 12 स्टेप्स भी बिल बिल ने लिखे थे और किताब भी बिल ने लिखी है। अब उसको जैसे तुम हार्डकोर रिकवरी आदमी चाहता है तो लेट्स फेस इट, या इन वर्ल्ड वाइड ए 80% ऑफ अल्कोहलिक्स, देखो हम इंसैनिटी की क्या बोलते हैं, इंसैनिटी बोलते हैं रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट। different results. There's another form of insanity. Coming to a 12 step program AA
and not wanting to work the 12 steps. ये भी ये है। तो प्रोग्राम है क्या? 12 स्टेप्स ही तो है यार. Here are the steps we took which are suggested as a program of recovery. 12 स्टेप्स ही तो प्रोग्राम है, पर न्यू कमर के लिए प्रोग्राम क्या है? मीटिंग जाना प्रोग्राम बन गया है. और ये अक्सर तुम सुनते भी हो जब से मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ. अरे, प्रोग्राम में आ रहा हूँ का मतलब क्या होता है? जब से तो मीटिंग बिकम्स प्रोग्राम. या हाँ, हम कहते हैं जी मीटिंग में हम प्रोग्राम की मदद से शराब से दूर हैं, पर मैंने अभी स्टेप्स नहीं किए हैं। तो इसका मतलब शराब. क्या है? प्रोग्राम, स्टेप्स इज द प्रोग्राम, और कोई प्रोग्राम तो हमारे पास है भी नहीं है। वो जस्ट दैट उनके लिए. वर्किंग द प्रोग्राम एंड देन वंस अप्लाइंग द प्रोग्राम इन माय डे टू डे लाइफ बाय स्टेइंग इन स्टेप 10, 11 एंड 12। देखो, शराब बंद मीटिंग से हो जाएगी, फेलोशिप में इतनी ताकत है, या शराब बंद हो जाएगी. पर मीटिंग से आध्यात्मिक जागृति नहीं हो सकती है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीटिंग से नहीं हो सकती है. तुम बेशक 375 मीटिंग्स अ ईयर करो, उससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो सकती है. रिकवरी इज नॉट मीटिंग बेस्ड. रिकवरी इज स्टेप्स बेस्ड. या 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 फेलोशिप मेरे को सपोर्ट देता है 12 स्टेप्स। सपोर्ट सिस्टम है और कुछ नहीं है. सपोर्ट सिस्टम है. ए के मीटिंग्स में, और इवन स्पॉन्सर इज ओनली अ सपोर्ट सिस्टम. हम लोग अब अनफॉर्चुनेटली स्पॉन्सर को एक पेडेस्टल पे खड़ा कर देते हैं. बिल्कुल। वो भी गलत है. वो पर्सनालिटीज, प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज को हम मिक्सअप कर रहे हैं. नहीं नहीं, स्पॉन्सर तो बहुत बढ़िया है मेरा. अरे बढ़िया है तो अल्कोहलिक ही ना. बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर ऑल, एबी एबी ड्रैंक अगेन. जो बिल या बिल का जो पहला स्पॉन्सर था, उसने फिर से पिया. मेरे दो स्पॉन्सर ने फिर से पिया यार. अब ये ज्यादा फोकस ये हो गया है कि अब कुछ दोस्त जो स्टेप्स भी करते हैं वो ज्यादा स्पॉन्सर डिपेंडेंट हो गए, जबकि मेरे को ये प्रोग्राम सिखाता है कि मेरी डिपेंडेंस वो एक ऊंची शक्ति पे होना है। अब ये स्पॉन्सर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गया कि इस कदर तक हो गया कि बंदा अपनी डे टू डे लाइफ में उस स्पॉन्सर से पूछे बिना कोई कदम भी नहीं उठाता, विच इज आई फील इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और स्पॉन्सर का भी यही काम है कि उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की जगह उसको उस ऊंची शक्ति पे डिपेंडेंट बनाने का फोकस रहना चाहिए। पर स्पॉन्सर का भी तो ईगो आ जाता है बीच में ना. वही समस्या है। ये तो प्रॉब्लम है. Sorry to say this, but the sickest people in the AA rooms are generally the old timers. राइट। उनको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ हाँ, वो एक्टिविटी। चाहते हैं, वो गिनते भी हैं. मेरे पास इतने स्पॉन्सर है, मेरे पास इतने स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सीज है, वो गिनते भी है. उनको बड़ा मजा आता है. जैसे सेलिब्रेशन होता है तो सबको इनवाइट करेंगे, सबको फोन करके बुलाएंगे, आइए आइए आइए. मेरे 5 साल से 6 साल 7 साल. सो मुझे बड़ा मजा आता है कि यार, इसके बर्थडे में 30 लोग आए थे, मेरे बर्थडे में 40 लोग आए. That's well, this is the way about it कि सारे, in fact not only in India, बाहर की भी कुछ शेयरिंग जो ऑल मीटिंग ओवर ऑल ओवर ऑल ओवर ऑल ऑल ओवर द ओवर सेम। ऑल ओवर. ये इंडिया में कोई ऐसी चीज नहीं है. शराबी शराबी है यार, न्यूयॉर्क में हो या न्यू हाँ दिल्ली में हो. बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बॉब ने 6 शब्द में पूरा ए प्रोग्राम बता दिया हमें, इन 6 वर्ड्स. या ट्रस्ट गॉड, क्लीन क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द प्रोग्राम और इससे आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। एंड राज, मैंने तो क्वेश्चंस अभी और भी मेरे खत्म नहीं होंगे, बट देयर आर मेनी पीपल आउट हियर एंड आई एम श्योर इन लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं राज से, अपना हैंड रेज करें या अनम्यूट करके आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप अगर 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 आपको लगता है अभी अपने क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हम आप थोड़ी देर में कर सकते हैं। इन द मीन टाइम राज, आप यू गो टू डिफरेंट रिहैब्स आल्सो फॉर कैरिंग द मैसेज, और आप वहाँ भी काफी काम करते हैं, तो इससे सिलसिले में यू बीइंग एक्टिव ए मेंबर आल्सो, तो हाउ हाउ आर यू एबल टू वेयर दीज टू हैट्स? जब आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हैं तो ए मेंबर हैं, और जब रिहैब में हैं तो यार ए काउंसलर आउट देयर, सो या, सो आई ये। टेल यू, पहला, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस. जो दुनिया हम्म। में सबसे पहले रिहैब शुरू करा था, बिल डब्ल्यू ने शुरू करा था. अच्छा, मेरे को भी नहीं पता था इसके बारे में। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. In 1941, it was called High Watch Farm.
ओके। ये गूगल पे चेक कर लो, हाई वॉच फार्म। बिल और द लॉन्ग टर्म जो वुमन, पहले जो मार्टी मार्टी नाम था, मार्टी मैन, इन दोनों हम्म। ने ये रिहैब शुरू करा था। और हम्म। हमारे ट्रेडिशंस में इसके बारे में भी जिक्र हुआ है, बिल ने लिखा है, साफ लिखा है कि यू नो, इफ सपोजिंग रिहैब requires the services of alcoholic who's in recovery, uh, हम्म। for helping the patients in that rehab, and an A member who goes and works over there and is even paid a salary over there, there is nothing wrong in that. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई हमारा गाइडलाइन है इसके बारे में कि व्हेन यू आर इन ए रिहैब, वर्किंग इन ए रिहैब, यू आर नॉट एन ए काउंसलर आउट देयर, एंड व्हेन यू आर इन ए, यू आर नॉट ए रिहैब काउंसलर और थिंग्स लाइक राइट, दैट। ये दो टोपियां, अलग अलग टोपियां हैं, टू हम्म। हेड्स, एंड दैट हैज टू बी वर्कड आउट वेरी सेंसिबली। जब मैं ये रिहैब में काम कर रहा हूँ, देन आई एम अ काउंसलर ओवर देयर, एंड मेरी जो डिलीवरी भी होएगी, जो बातें भी होएंगी, इट इज मोर रिहैब बेस्ड, साइंटिफिकली बेस्ड इन ऑल ऑफ दैट। जो ए में जो गपशप होता है वो उधर कम होता है, उधर नहीं होता है। एंड माय आइडिया ऑफ गोइंग टू रिहैब्स इज टू प्रमोट, बिकॉज हमारे रिहैब से जितने भी पेशेंट है सब ए में जाते हैं या एनए में जाते हैं, क्योंकि एनए के भी बहुत मेंबर्स होते हैं उधर आते हैं। तो हमारा हाँ। ये है कि दे 2 महीने 3 महीने के बाद वो मीटिंग्स में चले जाते हैं। आई रिमेम्बर यू रेफरिंग मेनी पेशेंट्स टू मी आल्सो, यस, इनफैक्ट जो चंडीगढ़ से आता मेंबर है मैं दिस तुम्हारा वीक नंबर दे आल्सो देता हूँ whom you उनको। have referred, जो हाँ, आज मीटिंग में भी है, और उनको आपने ही रेफर किया था, उनको मेरा नंबर दिया था, सो ही कांटेक्टेड मी एंड ही इज इन रिकवरी, और काफी रेगुलरली मीटिंग्स भी अटेंड वेरी करते गुड वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, बहुत अच्छी बात है। हैं। और तो ये या राज, कमिंग बैक टू द बिग बुक, बहुत से लोगों में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं कि भाई बिग बुक में नहीं करना चाहिए, या उसमें कुछ नहीं है यार। ये बेसिक मिसकॉन्सेप्शंस आपने क्या क्या सुना है, और आपका इसके बारे में क्या जवाब है? देखो, कई लोग देखो, पर्सनालिटी लोगों की ऐसी होती है, सम पीपल आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, या पढ़ना ही नहीं शुरू से, बस स्कूल से ही वो स्कूल में कोई ज्यादा पढ़ना नहीं इंटरेस्ट चाहते नहीं हैं। था पढ़ाई वढ़ाई में। हाँ, तो ऐसा भी पर्सनालिटी होता है। नाउ दैट डज नॉट मीन वो बेचारे को रिजेक्ट कर दो कि उसको रिकवरी का कोई होप ही नहीं है। और काफी लोग आते हैं जो अनपढ़ है। अब जो अनपढ़ लोग आते हैं तो उनके साथ क्या करोगे? सो यू कैन पास द मैसेज वर्बली ऑफ द बिग बुक, you can pass the big book message but without reading the big book verbally. राइट। वो बात तो बिग बुक भी करो विदाउट टॉकिंग अबाउट द बुक, विदाउट रेफरिंग टू द बुक। अपने जैसे हमारे एक हुसैन भाई होते थे बॉम्बे में, जब हम पहले नए नए आए थे ये में, वो मैंने बहुत सीखा हुसैन भाई से। ही वॉज इलिटरेट मैन यार, वो डॉग्स पे काम करता था बॉम्बे में, पर उसके रिकवरी इतनी प्यारी थी, इतनी अट्रैक्टिव थी। So we can pass the message of the big book without actually reading the book to some people who उनको इंटरेस्ट ही नहीं है किताब में, उनको बातों बातों में इंटरेस्ट है, तो बातों में उनको बातें बातें में बिग बुक का मैसेज दो ना उनको। मैंने ये बहुतों के साथ करा है। नहीं, अ, साथ में इफ यू कैन रीड द बिग बुक टू दैट पर्सन, अपनी लैंग्वेज में उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं हम, और उसको बता सकते but हैं the एग्जैक्टली क्या most है। important is attraction rather than promotion. Attraction. The big book has to be made interesting. You बिल्कुल have to have anecdotes, stories. मैं बिग बुक मीटिंग 1987 से कर रहा हूँ दिल्ली में, बिल्कुल बिल्कुल। and I've been doing रिमेम्बर दैट it. आपका मीटिंग्स होता था। And there's so many people who have benefited from those meetings. तो मेरे लिए चैलेंज क्या था? There are people who have been doing this big book meeting 14 साल, 15 साल, 16 साल, and they keep coming back to the meeting. Is to how do I make it interesting, make it attractive? नहीं तो it can become very boring. राइट। तो हमारे ऊपर भी इस तरह की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि उस बंदे के लिए जो न्यू कमर है, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द न्यू कमर कि वो लौट के आएगा,
ये कीप हम्म। कमिंग बैक हम बोलते हैं, कीप कमिंग बैक। इफ इट्स नॉट अट्रैक्टिव, व्हाई विल आई कीप कमिंग बैक? एक मैं रेस्टोरेंट गया हूँ और उनका खाना में कोई मजा नहीं आएगा, विल आई गो बैक टू दैट रेस्टोरेंट अगेन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी ये है कि ये आई बिग कांट बॉस पुट द की। ब्लेम ऑन हिम ओनली ना। आई कांट से अरे ही उसको इंटरेस्ट नहीं, अरे वो नहीं आना चाहता है यार। आई आल्सो हैव टू सी, मैं क्या, एम आई मेकिंग इट, एम आई ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। बिल्कुल। और उसमें थोड़ी हिस्ट्री जोड़ दो, एनेक्डोट्स जोड़ दो, अर्ली हिस्ट्री, बिल की, हैंक अपना पापी। एक्सपीरियंस के बस रिलेट कर सकते हैं हम। और हाँ हाँ। दैट्स राइट। ओके अरविंद, आपका एक हैंड रेस था, आपका क्वेश्चन है प्लीज, अरविंद गोले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरविंद, मैं एक शराबी। हाय अरविंद। हाय अरविंद। तो मैं 2020 में ए में आया था और तब से सोबर था, पर पिछले 8 महीने से मैं बार बार रिलैप्स हो रहा हूँ। एक 10-12 दिन के बाद फिर से रिलैप्स 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 चालू है। मैंने प्रोग्राम भी लिया है 12 स्टेप का, स्पॉन्सर भी लिया था तब, जब ए में आया था। पर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, मतलब अभी क्या करना पड़ेगा मुझे कि मैं लॉन्ग टाइम सोबर रह सकूं। तो ये मीटिंग जा रहे हो नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ सुबह और शाम को, रहते का हो? नासिक में, देखो नासिक में हो, अच्छा। वहाँ ये महाराष्ट्र। नहीं है कि है? है है। पर बहुत दूर है यहाँ से, मतलब मेरे घर से बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर। तो एक हफ्ते में अच्छा, दो बीस तीन बार बीस करता पच्चीस हूँ। किलोमीटर है यार। 20 25 किलोमीटर तो दिल्ली में हम रोज जाते हैं मीटिंग्स। कोई मीटिंग 20 25 किलोमीटर से कम नहीं है, जाते हैं लोग। भैया अगर तुमने अपनी जान बचानी है और तुम 20 25 किलोमीटर बहुत दूर कह रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है ही है ना। नहीं, थोड़ी हफ्ते में कष्ट दो तीन उठाओ। बार करता हूँ मैं मीटिंग फिजिकल। नहीं नहीं, 2 3 बार नहीं। देखो देखो, पूरे मन धन से तुमको फिर से जुड़ना चाहिए AA के साथ। और एक स्पॉन्सर, तुम्हारी नासिक का ग्रुप कैसा है आई हैव नो आइडिया। पर स्पॉन्सर एक जैसे तुम जैसे कह रहे, तो मैंने प्रोग्राम करा था, मेरे पास स्पॉन्सर था। वो उसका प्रोग्राम और स्पॉन्सर तो ऑनलाइन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन फिजिकली चाहिए, हमारे आमने सामने बैठना है बात करने के लिए। ये ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप इज वेरी वेरी ट्रिकी। तो तुम आज रिलैप्स होते रह रहे हो, क्यों होते रह रहे हो? क्योंकि तुम सिर्फ ऑनलाइन में अपनी मस्ती कर रहे हो। ये 20 किलोमीटर दूर मीटिंग हो रही है, वहां जाओ, कष्ट उठाइए, ये हार्ड वर्क करिए, रिगरस रिगरस ऑनेस्टी चाहिए। और फायदा उसी उसी में होएगा तुम्हारा। और ये नहीं कि 2 3 दफा रोज जाओ। अगर रोज मीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं रोज तो जाओ। अरविंद, आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं, या मेरे को कुछ दो तीन अल्कोहलिक्स जानते हैं जो प्रोग्राम में हैं, जिन्होंने कदम वगैरह किए हैं, मैं उनके नाम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको वो नंबर्स दे दूंगा जिनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं नासिक में ही। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? गुड टू सी आलोक ऑल्सो टुडे। हाय आलोक, नाइस टू हैव यू विद अस। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मौजा हो रही हैं साहब, बड़ी अच्छी बात है। मौजा हो राज रही है। साहब को राज साहब को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा जी, बहुत 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 बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, हाँ। नाइस टू हैव योर वॉइस अलोक। अच्छा है साहब। और कोई भाई कुछ कहना चाहता है, या कुछ क्वेश्चन है किसी का? वी हैव अनदर 3 4 मिनट्स। नमस्कार दोस्तों। हाँ। हाँ राजीव जी, हाय। न- हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं एक एल्कोहलिक हूँ। हाँ जी। राज हाय साहब, राजीव। आपसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है 2 बार, दिल्ली नेचर में। और राजीव। मेरे को नेचर से ही आपका नंबर मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अब उस कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। अब जब से आया हूँ, पहले तो मेरी समझ नहीं लगती थी ये, मतलब हम्म 2-3 बार मैं वहां जा चुका हूँ, मतलब रिहैब में। पर मेरी समझ नहीं हम्म लगती थी मीटिंग में, यार ये क्या होता है। पर अब जब से मैंने मीटिंग रेगुलर अटेंड करनी शुरू करी है, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बल्कि अभी भी मैं 3 दिन से हिमाचल ही हूँ, आज भी यहीं से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमेशा मेरा रिलैप्स हो जाता था, पर टच हम्म। इस बार नहीं हुआ है। 3 रातें मैं यहाँ काट चुका हूँ अब तक।
चलो अच्छी बात है, पर जरा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। हाँ, बल्कि रात में एक अनुराग दिन जी का। को फोन करने लगा था, थोड़ा मन बन गया था। फिर वो बस टाइम निकलता गया, तो इतनी देर में सिस्टम खत्म हो गया, फिर मैंने फोन नहीं करा और बच गया मैं। गुड गुड। चलो, जी, थैंक यू। आज कंग्रेचुलेशन। सुन के बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू राजीव। शेर शेर सिंह, आपका भी हाथ रेज्ड है। हाँ जी, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह है, मैं अल्कोहलिक हूँ। अच्छा, राज भाई नमस्कार। नमस्कार शेर सिंह, हाउ आर यू? फाइन सर। बहुत दिनों बाद में आपकी आवाज सुनी है, वो कई दिन हो गए, 1 साल हो गई लगभग पूरा। हम्म। तो आज आपके पीछे पीछे और भी हमारे भाई जो आज आए, प्रमिला है, जिसको मिलने के लिए मैं कोटपुतली गया था, जो हमारे ऑनलाइन पिंक सिटी में ट्वेल्थ ट्रेडिशंस के मुताबिक एक प्रॉपर डिसिप्लिन के मुताबिक हमारी मीटिंग को चलाती है। और शांति बहन, जो नाम भी बदल के दूसरा आ गया, इनको कोविड के टाइम में फोन पे बात हुई, इन्होंने मेरे को मीटिंग में जोड़ा था, चंडीगढ़ मिलिट्री। तो आज आपके साथ साथ इस मीटिंग में सौभाग्यशाली हूँ कि और भी ऑल टाइमर्स जो मुलाकात हो रही है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, और वो तो मुझे अच्छी तरह जान गए होंगे आप, नीचे से ऊपर तक। तो कितने शुरू में आपको कितना परेशान किया था मैंने एसपीवाई में। पर आपने भी कीप कमिंग बैक बोल बोल के लाइन पे ला दिया। अच्छा, ये हम अमूमन जैसे मैं सुनता हूँ या मेरे सुनने में गड़बड़ है, पॉइंट है मेरा, बोलने में ये बोलते हैं फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन। ये फिजिकल एलर्जी पहले क्यों बोला जाता है, ये मेंटल ऑब्सेशन बाद में? मैं अमूमन मैं सुनता हूँ, तो मेरे को ये डाउट रहता है, इसके बारे में क्लियर कीजिए प्लीज। नहीं, पहले मेंटल ऑब्सेशन आता है, फिर एलर्जी एक्टिवेट होती है। अगर मैं अपने अंदर शराब डालूंगा नहीं तो फिर एलर्जी एक्टिवेट नहीं होएगी, और शराब मेरे मुंह में अंदर जाएगी क्योंकि मेरा माइंड कह रहा है डाल दे, यू विल फील गुड। तो शुरू होती है मेंटल ऑब्सेशन के साथ। सो हमारी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी थिंकिंग प्रॉब्लम है। सोच विचार जो होता है ना, वही एक्शन पे कन्वर्ट होता है। तो पहले दिमाग में बात बैठती है कि पीना है, तब तक तो एलर्जी शांत है ना। एलर्जी तो एक्टिव, अभी तुम्हारी एलर्जी अंदर तुम्हारी बॉडी में तो अभी भी है, पर शांत है। उसको गड़बड़ करोगे तो दिमाग से बात शुरू होगी, तो पहले मेंटल ऑब्सेशन ही शुरू होता है, उसके बाद एलर्जी छेड़छाड़ होती है और एक्टिवेट हो जाती है। ना तो फिर बोलते क्यों हैं ऐसे, जैसे बोलेंगे फिजिकल एलर्जी, मेंटल तो ऑब्सेशन, स्पिरिचुअल लोगों का बैंकरप्सी। काम है बोलना है यार, लोगों का काम ही है बोलना है यार, बोलने दो जो बोल रहे ठीक। हैं। ठीक ठीक, मैंने सोचा कि कहीं इसका पहले तो नहीं कोई नहीं गड़बड़ नहीं, नहीं ठीक है। है ठीक है ठीक क्योंकि मैं भी ये जो आपने बताया वही सोचता था कि गड़बड़ मेरे माइंड में है, और पहले वहां पैदा है। होती है और बाद में अगली कार्रवाई शुरू होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। या अब एक सवाल रह गया, समय हमारा हो गया, बट हरकेश, आप अनम्यूट करके शेयर कीजिए प्लीज। मेरा नाम हरकेश है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय मेरी हर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ हाय रही सर, है। हाय। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा यार। एक्चुअली मैं भी उन कुछ भाग्यशाली अल्कोहलिक्स में से एक हूँ जो रिहैब में राज सर की कांटेक्ट में आके उनका लिटरेचर बिग बुक स्टडी सुन के सोबर हुआ हूँ। और मेरा सवाल राज सर से ये है, पहला तो ये कि हिंदी बिग बुक और इंग्लिश बिग बुक, इन दोनों में मतलब जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब जो सेंटेंसेस हैं उनमें फर्क आ जाता है। तो बिग बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए एक्चुअल में, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में? और दूसरा, नहीं वो, हाँ दूसरा। नहीं दूसरा सर ये कि जैसे मतलब आपकी जो फिजिकल बिग बुक आप पढ़ाते हैं फिजिकली दिल्ली में, तो आपकी ऑनलाइन जो बिग बुक किसी ग्रुप में पढ़ाने का जो वो है वो कब आएगा सर, मतलब कब शुरू होगा, नेक्स्ट कब की प्लानिंग है? वो तो जूम पे हो रही है, जूम जूम पे बिग बुक स्टडी हो रही है। अ, अपना नंबर मुझे दे दो, लिंक भेज दूंगा तुम्हें।
ओके सर। और एज फार एज लैंग्वेज, ये भूल जाओ कि हिंदी बिग बुक और इंग्लिश बिग बुक पे क्या लिखा है क्या नहीं। जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, अगर हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो या पंजाबी में ज्यादा कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में कंफर्टेबल, वही उसी को स्टडी करो। ओके सर। देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल किताब तो इंग्लिश में है, तो अगर अंग्रेजी जानते हो तो नथिंग लाइक द ओरिजिनल बिग बुक जो इंग्लिश में थी। बाकी तो ट्रांसलेशंस ही है ना। ट्रांसलेशंस में थोड़ा बहुत तो इधर उधर ऊपर नीचे होता रहेगा। जी सर। ट्रांसलेशन। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, और किसी भाई का कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहते हैं? मीटिंग बंद करने का टाइम हो गया है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, बट एनीबडी हु वांट्स एनी आंसर टू हिज क्वेश्चन, कोई भी पूछ सकते हैं, या मीटिंग अब क्लोज करते हैं। सिंस देयर नो क्वेश्चंस, या नागेंद्र, या हेलो सुब्रमण्यम है मेरा एक राज भाई, मैं पिछले 12 साल में आ रहा हूँ। और उससे आने से पहले मेरा पैटर्न वंस इन वीक का ही था, लेकिन परेशान हो गया था काफी इससे कि ये वंस इन वीक कभी क्यों नहीं हटता है। और समय के साथ में वो मात्रा जो पहले वन एक क्वार्टर थी वो 2 या 3 भी आई है। वो अभी मात्रा बढ़ गई है उसकी, परंतु मैं अपने पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। मीटिंग में रेगुलर आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, प्रोग्राम में भी। कहाँ कहाँ कर रहे हो मीटिंग? मैं सर क्लीन स्लेट कर देता हूँ, ऑफिस के पास में है ये, दिल्ली में ही। अच्छा, ऐसा यूजर सदन में? जी जी जी। तो वो तो लेकिन सिर्फ उसमें दो कोई। दिन होती है। जी जी जी। तो सिर्फ 2 दिन कर रहे हो? हाँ, वहाँ 2 दिन, बाकी ऑनलाइन करता हूँ। एक संडे को यहाँ भी होती है, लोकल द्वारका, वहाँ पे वो भी करता अच्छा। हूँ। लेकिन जैसे ही वो मेरा मेरा पैटर्न है, फ्राइडे को वो आता है, उसके टाइम मेरा उस टाइम कोई प्रोग्राम काम नहीं करता है, वो नहीं आता। पूरी चीजें वो एक दिन में ही ऐसा भाड़ नहीं, के तो मेरा टूट ये जाती। है कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? रोज मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? जब दिल्ली में इतनी सारी मीटिंग्स हैं, 70 मीटिंग होती है दिल्ली में, तो तुम सिर्फ 2 ही कर रहे हो लाइव। ये तो फिर ठीक नहीं है ना। रोज करो। देखो यार, ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, थोड़ी कष्ट उठानी पड़ेगा तुमको। मीटिंग अगर तुम्हारा ऑफिस के पास, कोलंबस स्कूल भी तुम्हारे ऑफिस के पास ही है, वहाँ रोज मीटिंग जी होती है शाम को। जी तो जी जी। दोनों करो, दोनों। ये इधर भी जाओ, क्लीन स्लेट भी जाओ और कोलंबस भी जाओ। पर रोज हम्म। शाम को मीटिंग में बैठो। स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे जहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, उन 3 दिनों में मीटिंग में बैठो शाम को जाके। तो स्पॉन्सर एक अच्छा सा पकड़ो। जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो। थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। इट या वाज अ आई थिंक प्लेजर। वन क्वेश्चन, 1 मिनट और लेंगे आपका। पंकज, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? हाँ जी, पंकज। Yeah, Mandagi, thank you so much for your service. Raj sir, thank you so much for beautiful shares. मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि पूछूं ना पूछूं, और पिछले 1 घंटे से दुविधा में ही था। थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, शायद आपको ठीक ना लगे, और ये थोड़ा आउट ऑफ द प्रोग्राम भी है, बट मैं क्यूरियस इसलिए हूँ बिकॉज आप 40 ईयर से सोब्राइटी में और अर्लियर सोबर हो, तो रादर गोइंग टू गूगल सर्चिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं सोचा अगर आपको इसके बारे में कुछ हिंट और आप बता सके। मेरे को एक्चुअली खासकर एनए के मेंबर से, आई डोंट नो इसको र्यूमर बोलेंगे या क्या बोलेंगे, अक्सर सुनने को मिलता है, और इंटरनेट पे भी कभी कभी जो एंटी एज इनको बोलते हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आते हैं कि लास्ट ईयर्स ऑफ बिल्डब्ल्यू, उनके मरने से 2 3 साल 4 साल पहले जो भी है, वो एलएसडी पे थे, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो अभी कभी आपने सुना है इसके बारे में कुछ? नहीं नहीं, वो फैक्ट है। वो 2-3 साल पहले नहीं, 1950s ने एक्सपेरिमेंट करा था बिल ने। क्योंकि उस टाइम एलएसडी वाज नॉट अ पार्टी ड्रग, जैसे उसके बाद बन गया था। एलएसडी वो नई चीज आई थी, एंड इट वाज बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर विड्रॉल। शराबी की जो विड्रॉल होती थी, तो किसी ने बिल को बोला था कि ये हेल्प करेगा। बिल का बड़ा जबरदस्त डिप्रेशन होता था उस टाइम, बहुत ब्लैक डिप्रेशन होता था। तो दैट इज व्हाई बिल स्टार्टेड यूजिंग एलएसडी फॉर अबाउट कपल ऑफ इयर्स। ये दो ये 50s की बात है। वो तो बिल की डेथ हुई थी 71 में। तो यस,
he did it, but it was from a scientific point of view, medical point of view, not because he wanted to get a high. High के लिए नहीं कर रहा था वो. और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, रिकॉर्डेड है, ये कोई सबको पता है इसके बारे में. बिल ने खुद इसके बारे में शेयर किया है, इसमें कोई इशू. हाँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. नाइसिन भी ले रहा था. ये बिल ने काफी एक्सपेरिमेंट करी थी इन सब चीजों के साथ. बट रिमेम्बर दैट टाइम ये बहुत जवान चीज थी. इट वाज अ न्यू एंटिटी यार. ये 50s की बात कर रहा हूँ मैं. किताब 1939 में निकली थी. तो दैट वाज अ टाइम व्हेन बिल वाज ऑलवेज अ सर्चर. ही वाज ऑलवेज सीकिंग. ही वाज ऑलवेज क्या कर सकता हूँ मैं शराबी के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्या कर सकता हूँ. आफ्टर ऑल डोंट फॉरगेट स्टेप्स के बाद उसने 12 ट्रेडिशंस भी लिखे. 12 ट्रेडिशंस वाज आल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप्स. उसके बाद 12 कॉन्सेप्ट्स भी लिखे. ब्यूटीफुल. सो सबसे इसने बड़ी बहुत मेहनत करी. अब लोग सिर्फ उसके जो यार एलएसडी में रिलैप्स हो गया. बिल का रिलैप्स नहीं हुआ. बिल का जो आदमी जो सीकर है, सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, वो उसका एक एक्सपेरिमेंट था. और 3 साल के बाद उसने वो बंद कर दिया. ओके. थैंक यू या सर. ओके राज, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और वैसे भी हम बातचीत करते रहेंगे. काफी देर बाद आपसे बात भी हुई है. बट हाँ, thank you so much, Anurag. It was wonderful being with you guys. And anytime I can do your service, let me know. थैंक यू सो मच. Okay, God bless you all. थैंक यू. बाय बाय.